हेलो स्टूडेंट्स, हर हर महादेव। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज ऑफ ऐसी ट्रिक्स आपको दिखाऊंगा, ऐसी ट्रिक्स देखने को आपको मिलेंगी, शायद आपने पहले पढ़ भी रखी हो। बिकॉज कुछ तो नया आपको मिलने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली ट्रिक से अपनी। अगर कहीं लिखा हुआ है 74, 69 और मुझे इससे माइनस करना है, क्या माइनस करना है बेटा? 64 और क्या माइनस करना है? 64 मान लिया 68, ये तुम्हें माइनस करना है इस नंबर से। तो मैंने कहा चलिए इसमें ब्रेक डाउन अप्रोच लगा देते हैं। मैंने कहा इसका दिल तोड़ डालो साले का। ठीक, चलो मैंने कहा तोड़ दो। देखो अब होता क्या, 74 और 64 के बीच का डिफरेंस कितना है? हमने कहा अंतर तो सर 10 दिख रहा है। अच्छा, 69 और 68 के बीच का अंतर क्या दिख रहा है? हमने कहा 1 दिख रहा है। बस 1 लिख दिए सर, हो गया? नहीं, ये गड़बड़ है। 1 को हमेशा क्या लिखोगे? अगर 1 डिजिट नंबर आ रहा है तो उसको क्या लिखोगे? 0 1 करके लिखोगे। तो ये है इसका आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर लिखा हुआ 84, 69 और माइनस इसमें से सपोज दैट मुझे करना हो, क्या माइनस करना हो? 72 और 59। देखिए इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे आप? ये भी कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें भी यही लिखो, दिल तोड़ डालो साले का। ठीक है, उसके बाद क्या? 84 72 कितने का अंतर? भाई ऐसा नहीं दिख रहा तो 80 में से 70 घटा दो, 10 आया। और 4 में से 2 जो आया था वो भी तो जोड़ोगे, तो मतलब कितने का अंतर आ रहा है? हमारा 12 का अंतर आ रहा है। भाई इसमें 12 ऐड करोगे, भाई 72 में क्या जोड़ दो 74 मिल जाए? तो हमने कहा सर 12 जोड़ दे तो 84 मिल जाएगा। ठीक, ओके। इसके बीच का अंतर क्या है? हमने कहा 69 और 59 के बीच का अंतर क्या होता है? 10 होता है। तो 1210 वुड बी द राइट आंसर। ये माइनस करने की अप्रोच थी आपको। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्या अप्रोच लेके आते हैं? अगर मुझे इस तरीके से नंबर्स लिखे हो 7469 माइनस 2 या 8 कर लो, 8432 और प्लस का 5327, कुछ भी मैं मान लिया, इस तरीके के नंबर आ जाते हैं। ठीक है, बैंक एग्जाम में आपको ये सब ट्रिक्स काफी काम आएगी, क्योंकि वहां पे 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। चलिए इसमें देख लेते हैं, हम सीधे सॉल्व करें इसको। सीधे क्या ऐड क्या करो, क्या माइनस करो, इतना समय नहीं रहता। या तो यूनिट डिजिट से खेल जाओ, अगर यूनिट डिजिट नहीं दिख रहा हो तो टेंस डिजिट पे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 2 अंतर मुझे क्या दिखा? 7 का दिखा। और 7 प्लस 7 बेटा कितना होता है? 14 होता है। हमने कहा 4 अपने पास रख लो, 1 आगे भेज दो। 1 आगे भेजा तो 1 6 और 1 मिलकर क्या हो गया? 7। 7 माइनस 4 किया तो 7 माइनस 3 किया तो कितना बचा? 4 बचा। 4 और 2 मिलके कितना हो गया? 6 हो गया। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छे। 4 में से 4 गया, 0 बचेगा। ठीक है, 0 प्लस 3 किया तो 3 आएगा। 7 में से 8 गया, 7 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो तुरंत जाओ कहां? अगले नंबर के पास। 7 5 7 5 12, 12 माइनस 8 किया, 12 माइनस 8 करोगे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो रहा 43 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच भी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट अप्रोच क्या होती है? 0.5 से मल्टीप्लाई करने की अप्रोच। क्या है? 0.5 से मल्टीप्लाई कराना है मुझे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराना है। तो हम दिमाग में ही करेंगे भैया, हमें नहीं ज्यादा करना, पेन नहीं चलाना है, मन नहीं कर रहा है तो मैं दिमाग से कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? इसको 2 से काट दूंगा। 2 से काटा तो मतलब पता है 2 1 कम 2 आता है, 2 3 6 आता है, 2 5 10 आता है, 2 8 16 आ गया, 1358 लो, इसका आंसर आ गया। इसमें भी इसका आधा कर दो तुरंत। आधा हमें पता है 4 का आधा क्या होता है? 2 होता है। 3 का आधा मतलब 2 1 कम 2 ले जाएंगे, आगे मिलके हुआ 11। 11 हुआ तो 2 5 10 ले गए, और 12 हुआ 2 6 12 हो गया, 21 56 राइट आंसर। बस हाफ करके लिख देना है। अब स्क्वायर ऑफ 81 का मुझे स्क्वायर, अब देखो इसको 100 से बेस मान लो, 100 बेस मान के देख लेना है कितना कम या कितना ज्यादा है। तो स्क्वायर ऑफ 81 का स्क्वायर भाई बताना है। तो 81 का स्क्वायर निकालने की क्या ट्रिक है? ये नंबर 100 से कितना कम है? हमने कहा 100 से कितना नंबर कम है? 19 कम है। भाई 100 से नंबर कितना कम है? 19 कम है। ठीक है, 100 से कितना नंबर कम है भाई? जब इसमें 19 तुम जोड़ोगे तब तुम्हें क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। हमने कहा ये नंबर भैया 19 कम है। कितना कम है? 19 कम है। ठीक, अब 19 का स्क्वायर, उसके लिए तुम्हें याद होना चाहिए भाई 19 का स्क्वायर कितना होता है, जरा बताना मुझे। बताओ जरा 19 का स्क्वायर मुझे बताओ कितना होता है 19 का स्क्वायर। भाई 18 का स्क्वायर पता है 324 होता है। अब 19 का स्क्वायर तुम्हें कितना पता है? 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 361 होता है। ठीक है, 361 होता है। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है 361 होता है, 361 होता है। ठीक, अभी दिमाग में लिखे रहो 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361 होता है। उसके बाद अब ये नंबर 19 जो है 81 में से जाकर माइनस भी कर दो, 81 में से जाकर के माइनस भी कर दो। तो 81 से जब माइनस करोगे तो देखो 70 में से 1 घटा दो, 70 में से 1 गया 60 बचेगा, और 11 में से 9 गया कितना बचेगा? 2। तो मतलब ये कितना है? कितना मतलब 81 में से 19 का अंतर तुम कितना देखोगे? तो हमने कहा सर कितना देखेंगे? 62 देख रहे हैं हम अंतर। हम अंतर 62 का देख रहे हैं। ठीक है, हमने कहा लास्ट के 2 नंबर इनको ऐड करके लिखना भैया। तो ऐड करके तुम लिखोगे 3 2 5 6 5 6 1, ये आंसर क्या आ जाएगा? इसका 81 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर ऑफ 83 का भी मुझे बताया जरा। 83 100 से कितना कम है?
83 100 से कितना कम है? हमने कहा 17 से कम है, 17 कम है, ठीक है, 17 कम है। अब 17 नंबर इस 83 में से जरा माइनस भी कर दो, फिर वही अप्रोच लगा दो तुम। क्या अप्रोच होती है भाई? 80, देखो 3 में से 7 तो घट नहीं पाएगा, तो इसमें से एक कम लेके चलो। पहले तुम 80 से 10 घटाते, अब क्या घटाओ? 70 में से 10 घटा दो, 70 में से 10 घटाया तुमने 60 बचेगा, 60 बचा। और 13 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा? 13 में से 7 घटाओ कितना बचेगा भाई? 6 ही तो बचेगा, 6 ही बचेगा, मतलब 66 हुआ। 66 हुआ तो मैंने 66 अभी लिख लिया, ठीक है। और फिर 17 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 15 का स्क्वायर 225, 225 से ज्यादा होता है, मतलब 289, 289 होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर इसमें ऐड करके बेटा लिखो, 6 + 2 8 होता है, मतलब 6 8 8 9 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 83 भी कंप्लीट हुआ, 68 69, ठीक है, 68 89। चलिए नेक्स्ट अप्रोच पे काम करते हैं। अगली अप्रोच हमारी क्या कहती है? 2515। बेटा आप लोग मेहनत कर रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा सेशन को, ठीक है। अब देखिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। कोई चूरन चटनी नहीं है जो आप घोर के पी लेंगे मैथ्स आपको आ जाएगी, तो थोड़ा तो स्पीड के लिए थोड़ा तो आपको भी प्रैक्टिस करनी बनती है, ठीक है। तो 25 15 गुणे 6, 25 15 गुणे 6, तो इसमें देखो हम क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसा कर लो सर, डायरेक्ट गुणा करा नहीं, थोड़ा सा तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो मैंने कहा इसको चलो ब्रेक कर दो भैया, ठीक है। अब मुझे डायरेक्ट पता भैया 15 का पहाड़ा तो आता ही है, 15 छक्के खूब रटवाया गया था, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60। तो वही देख लो बेटा 15 छक्क कितना आता है? 15 छक्क मैंने कहा सर 90 आता है, ठीक है। अब 6 की गुणा भाई 25 में भी करा दो, 25 भी कोई टफ नंबर नहीं है, 25 भी कोई टफ नंबर नहीं है। ऐसे नहीं पता तो 4 भाई ये कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, 6 को हम लिख सकते हैं 4 + 2। अब 25 चक्कू कितना होता है? 100 होता है। और 25 और ये कितना? 2 25 दूनी 50, 100 50 मिलकर कितना होगा? 150, मतलब 150 90। वैसे तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए 25 छंगे कितना होता है? 150 होता है, 15 छंग 90। भाई पहाड़े बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भाई? 12 अट्ठे कितना होता है? 96 मैंने लिख दिया। और 25 अट्ठे, फिर 25 अट्ठे क्या होता है भैया? 25 अट्ठे क्या होता है? हमने कहा फिर वही प्लीज अप्रोच काम कर लो ना, 4 4 में डिवाइड कर लो, 4 4 में डिवाइड करोगे, देखो 25 चक्कू 100 होता है, 25 चक्कू 100 100 100 कितना हो गया? 200 हो गया। कितना आसान है, 296। लो खेलो, खूब सारे नंबर्स ले लो, अपने आप करो, 296 खूब सारे नंबर ले लो। एक नंबर मैं देता हूँ और इसको फाइंड करो भाई। अगर दिखाओ 1912 गुणे 4, 1912 गुणे 4, चलो इसको भी हिला के रख दो, बताओ आंसर कितना होगा भाई? अप्रोच लगाओ, देखो 12 चक्कू 48, 19 चक्के, 19 चक्कू कितना होता है? 19 चक्कू कितना होता है? 56 होता है। देखा सर बिल्कुल सही बात है, आप तो छा गए, ठीक है। 19 चक्कू 56 होता है, जरा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से भैया, भैया गड़बड़ कर दिया, क्या आएगा? 19 चक्कू 76 होता है, 76 48 वुड बी द राइट आंसर। अब आप कहेंगे सर ये क्या ले आए आप? अभी तक तो सब सही चल रहा था, अब ये नहीं सही लग रहा है, ये क्या है सर? क्या आपने लिख दिया है? कैसे होगा ये सर? क्या होगा? चलिए देखते बताते हैं, अभी इसको भी खेल जाओगे चुटकियों में। देखो जरा भाई, स्क्वायर रूट की मुझे पता है वैल्यू कितनी होती है, मुझे पता है वैल्यू कितनी होती है भाई। स्क्वायर रूट की पावर 1 भाई अगर स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पर 2 मान लेंगे, ठीक है। इसका पावर मतलब 1/2 ही तो लिखा हुआ है, 1/2 ही लिखा हुआ है। हमने कहा इस 2 को काटो जरा भाई, यहाँ से 2 अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसके ऊपर चढ़ा दो, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, ठीक। अगले स्टेप में इसका काम तो खत्म हो गया, अभी ये दिक्कत कर रहा है, इसको हटाओ बेटा, इसको हटाओ, ये हाफ रहा होगा, हाफ इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा भाई। हमने कहा ये भी सही है, 16 हो गया। अब इसको हटाओ, ये भी नहीं अच्छा लग रहा भाई, तुम 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 वुड बी द राइट आंसर। चलिए इस पे भी खेल दो बेटा, इस पे भी खेल दो। क्या लिखा हुआ है भैया? देखो अंडर रूट एक्स की पावर, 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 अंडर रूट एक्स की पावर इनफाइनाइट तक जा रही है, उसकी वैल्यू 1/2 दी गई है, हमसे एक्स की वैल्यू पूछता है क्या होगा। तो इसमें क्या है भाई? देखो पूरे की वैल्यू हाफ है, तो ये पूरा ही तो फिर से बन गया, तो इस पूरे की वैल्यू भी तो हाफ ही होगी, पूरे की वैल्यू भी तो हाफ ही होगी, मतलब हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स की पावर कितना? हाफ, और उसका वैल्यू कितना दिया भाई? 1/2। अब एक चीज बताओ जरा, इसकी पावर ये लिखी हुई है, इसका मतलब भी तो 1/2 होता है, मतलब ये यही तो लिखा होगा x की पावर 1/2 और ये पावर 1/2 पहले से लगी हुई है, तो x की पावर 1/4 हो जाएगा, x की पावर 1/4 इक्वल टू 1/2। अब जरा बताओ 1/4 उधर जाएगा तो क्या पावर में आ जाएगा? 1/2 की पावर 4, और 1/2 की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 की पावर 4 क्या हो चुका होगा? 2 की पावर 4 हो चुका होगा बेटा, क्या? 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब 1/16 वुड बी द राइट आंसर। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, तो आप इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बिंदास तरीके से। नेक्स्ट अप्रोच लिखा हुआ 77.77% ऑफ 450। अब देखिए जरा, कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हमको याद रखनी पड़ती हैं। देखो जरा, इसको 77.77% जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 7 × 11.11%, यही तो लिखा सकता है। और मुझे पता है 11.11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या आती है? वो होती है बेटा 1/9 आती है। अब 1/9 × 7 मतलब 7/9 होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू,
और बगल में क्या लिखा है 450, छाप दो बिल्कुल, कर्रेस काट दो इसको, 9 बचे 45, बिल्कुल करो ऐसी तैसी तुम्हारी कर देंगे, 350 आंसर आ गया। देखो 27.27% ऑफ 143। भाई इसमें भी कुछ ऐसी ही कहानी चल रही है, अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा है 3 इंटू 9.09%, ठीक है, तो 9.09% लिखा हुआ है। अब देखिए 9.09 जो होता है वो 1/11 होता है, मतलब ये 3/11 रहा होगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 3/11 इंटू 143। अब ये तो मुझे पता है, बहुत आसानी से हम इसको काट लेते हैं तुरंत, देखते ही 13×3 = 39, मुझे पहाड़े आड़े से बिल्कुल मजबूत है मेरे, ठीक है, 13×3 = 39। अब 6.25% ऑफ 32, 6.25% की वैल्यू बताओ जरा कितनी होती है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू, 6.25 की कितनी वैल्यू होती है, तो 6.25 बेटा ये होती क्या, देखो 1/8 बताओ जरा किसकी वैल्यू होती, देखो 1/8 जरा बताओ किसकी वैल्यू होती, 1/8 भाई 1/8 हमारा क्या आता है, बताना जरा 1/8 क्या आता है, 1/8 हमारा क्या आता है, बताओ जरा भैया 1/8, ठीक है, तो 1/8 की वैल्यू होती है हमारी क्या, 1/8 का भी ये आधा लिखा हुआ है, 1/8 का भी ये आधा लिखा हुआ है, तो मतलब 1/8 का ऐसे याद रखो, सीधे सी फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो, क्या होती है 1/16 और इंटू क्या होता है 32, मतलब 16 टू 32, 2 वुड बी द राइट आंसर। मैं आपको जल्दी करने की अप्रोचेस बता रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है, ये जनरली यूज ही होता है। अब 66.66, तो इसका बता सकते हो, ये तो सेम बिल्कुल यही लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 इंटू 11.11 था, यहाँ पर 6 इंटू 11.11 हो जाएगा। अब 6 इंटू इसकी वैल्यू 1/9 थी, तो 6/9 रही होगी ये, अब ये 6/9 रही होगी, और यहाँ क्या है 15/30 लिखा हुआ है, ठीक है। पहले जाओ 3 से काट दो, ये लिखा हुआ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, हमने कहा 3 से इसको भी उड़ा दो, 3 बचे 15 हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 0, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1020 वुड बी द राइट आंसर। ये भी खत्म हुआ, ये भी अप्रोच खत्म हुई। अब नेक्स्ट अप्रोच देखो जरा, इसमें बताना है कि हमको कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा ग्रेटर है या कौन सा लेसर है, ऐसे ही पूछा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 0.6 को हम ये भी लिख सकते हैं 0.6 और 0 इसके आगे बढ़ा दें भाई, ठीक ठीक। इसको 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं, बार वाली चीज मतलब ये रिपीट हो रही होगी, मतलब 0.6666 डैश डैश डैश। अच्छा 0.06 बार को हम क्या लिख सकते हैं, केवल 6 के ऊपर बार है, मतलब केवल 6 रिपीट हो रहा होगा, ये लो भैया, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है भैया, खुश हो। 0.06 बार का मतलब क्या होता है, मतलब ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे होंगे, 06 06 06, मतलब इस तरीके का कुछ खेला रहा होगा। अब इसमें से बताना कौन सा बड़ा है। अच्छा बताओ कौन सा बड़ा इसमें तुम्हें दिख रहा है, इसमें कौन सा बड़ा दिख रहा है भाई, इन दोनों में कौन सा क्या बड़ा होगा, क्या ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। देखो जरा यहाँ पे 0.6 तो सेम मिल रहे हैं, बट 0.6 क्या गया, 0 लग गया, यहाँ 6 लग गया, तो मतलब ऑफकोर्स कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 0.6 बार विद द राइट आंसर। अगर हमसे क्या पूछेगा ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 0.6 बार, ठीक है। भावुकता में आके ये बताओ आंसर ठोक देना, वरना रॉन्ग माइनस में नंबर लेके चले आओगे। ये अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जरा, अब 243 देखते ही आंखों में एक ऐसी चमक जानी चाहिए कि सर ये हमने कहीं देख रखा है, ये क्या लिखा हुआ भैया, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, 3 की पावर 5 लिखा हुआ। देखो जरा मल्टीप्लाई करा के क्या यही आता है, 3 को 5 बार भैया मल्टीप्लाई कराओ जरा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, और 81 गुणे 3 देख लो क्या ये आता है, बिल्कुल आता है, तुरंत ठोको। क्वेश्चन मार्क, ये हमसे x मान लिया, x की वैल्यू बता पूछी जा रही है। 253 को हम क्या लिख लेंगे, मतलब 3 की पावर 5 अंदर लिखी हुई है, और इसका स्क्वायर भी लिखा हुआ, और बाहर चपका हुआ है भैया 5, ठीक है। अब बाहर जब चपके हुए हैं 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और बाहर चिपके हुए 5, मतलब इसको 1/5 लिख सकते हैं, 5 से तुरंत कैंसिल मारो, 3 की पावर क्या बचा 2 बचा, 3 की पावर 2 मतलब 9 वुड बी द राइट आंसर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी बेटा, ऑफकोर्स 9 आएगी, ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम सही। अगली अप्रोच, एक से प्यारी अप्रोच और बेहतरीन अप्रोच आपको मिलेंगी यहाँ से, ठीक है। देखो 0.65 का स्क्वायर माइनस 0.16 का स्क्वायर, क्या लगाओगे, क्या स्क्वायर करने में जुट जाओगे, नहीं बिल्कुल नहीं सर, क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी हमको दिख रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, हम वही लगा देंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, हमने कहा सर क्या निकले 0.65 0.16, एक बार प्लस में कर लें, और एक बार क्या लिख लेंगे 0.65, और माइनस का क्या लिख लेंगे 0.16, हमने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही करना है, यही खेला खेलना है, बिल्कुल सही है। अच्छा 0.65 और 0.16 मिलकर कितना हो जाएगा, हमने कहा 0.81 दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है 0.15 में से 9, और ये 49 दिख रहा है। अब 0.81 किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 0.9 का स्क्वायर होता है, तो 0.9 सीधा ना लिख दो क्योंकि स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है, यहाँ 0.7 लिख दो, और 7 9 63 होता है, 0.63 आंसर होगी, ठीक है। अब चलो देखते हैं जरा,
ये अप्रोच भी देख लेते हैं। अगर कहीं 25 से आपको डिवाइड करने को मिल जाए, क्या करना है, 25 से अगर डिवाइड मिल जाए, 25 से डिवाइड मिल जाए तो आप क्या करो, ऊपर वाले नंबर को क्या कर लो, 4 से गुणा भैया कर लो। ऊपर वाले नंबर को 4 से गुणा कर लो। ये क्यों करते हैं भैया, इसलिए करते हैं क्योंकि 25 चक्कू 100 होता है और नीचे 100 से भाग करना होता है आसान, ठीक है, मुझे दर्द नहीं होती 100 से भाग करने में। 4 एक कम 4, 4 दुनिया 4 एक कम 4। फिर क्या करो, 2 से खिसका करके पॉइंट यहाँ लगा दो भैया, 4.84 लो, इसका आंसर आ गया राइट। ठीक है, अगर और भी कुछ लिखा हो भैया, 225 लिखा हो, ठीक है, 225 लिखा हो, उसकी 25 से गुणा, 25 से भाग करना हो, इसमें भी यही कर लो भैया, सीधे फंडा 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 5 जा 20, 4 जाए 9 10, ठीक है, 4 जाए 9 900, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सीधे पता था ये 25 9 बार जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ जरा। 9 5 45, 9 3 18, 18 4 22, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो जरा, ये इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। काफी बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में ये क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। इसमें अप्लाई करो क्या, शार्क अप्रोच। शार्क, शार्क क्या होता है अभी देखो जरा, देखो ये ले जाओ, ये शार्क बन जाएगी, इधर लिख दो, कितना है 8 पंचे 40, ये ले जाओ ऐसे शार्क बना लो भैया, 3 3 9, क्या आंसर 40/9। अगर यही टर्म मुझे इस तरीके से कुछ लिखा हुआ मिल जाए, 7 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड मिल जाए आपको, क्या डिवाइड मिल जाए, हमने कहा 8 डिवाइड बाई 3 मिल जाए, और डिवाइड इसमें लगा देते हैं, ठीक है, कहता है इसको खतरनाक बना देते हैं, हमने कहा ये लो और ऐसे मिल जाए, तो इसका आंसर क्या करता है। अब कभी भी डिवाइड 2 बार तुम्हें दिखे, केवल डिवाइड, ओनली डिवाइड ही दिख रहा हो, तो हम क्या करें, बीच वाले नंबर के बगल बगल नंबर के आप कैंसिल कर सकते हो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद वही जो अप्रोच बताई, शार्क लगा दो भैया, ये लो ऐसे गई 5 3 15 हो गया, और ये लो ऐसे गई 7 8 कितना हो गया 56 हो गया। 15/56 वुड बी द राइट आंसर। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जरा, बताओ बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ 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 जरा बच्चों, बताओ जरा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, ठीक है। बड़े जरा ये देख लेना, जरा भावुकता में मैं बह गया, ठीक है भाई, 2 से 2 तो कैंसिल होगा, वो बात सही है, ठीक है, बगल वाले नंबर कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान समझना जरा, इसको किस तरीके से आपको लेके जाना है वो बताने वाला हूँ। देखो इसको किस तरीके से लेके जाना भैया, ऐसे चक्री चलेगी, ठीक है, क्या चलेगा, 5 चक्कू 20 ऊपर रहेगा, और ये क्या चलेगा, ये इस तरीके से आएगा आपका 2 3 इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या आएगा 3 आ जाएगा, 20/3 वुड बी द राइट आंसर। चलिए ये अप्रोच भी देख लेते हैं, कुछ अप्रोच बची हुई है। देखो 37 50 डिवाइड बाई 125। अब इसमें बेटा क्या होता है, एक तो हमें ये पता है कि 8 से गुणा करने पर 1000 हो जाता है, तो 8 से गुणा करते हैं, ठीक है, ये भी अप्रोच पता है। या इसमें हम क्या लिख सकते हैं भैया, 3750 हमारा दिख रहा है, ऐसे ही तो लिखा होगा 3000 प्लस 750 डिवाइड बाई कितना है 125, ठीक है। अच्छा अगर इसको अलग अलग कर दे, ये लो ऐसे करके सॉल्व कर ले, अलग अलग डिवाइड मार दो, 125 से 3000 कितनी बार जाएगा, अगर नहीं पता है तो अब हमने अभी बताया आपको कि 125 अट्ठे क्या होता है, 1000 होता है, 3 से और कुछ गुणा कर दो तो 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 750 भाई, 750 125 का कितना टाइम्स हो रहा है, 125 का कितना टाइम्स 750 हो रहा है, तो 750 हो रहा है बेटा 6 टाइम्स, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 125 750, 125 और 750 कितना टाइम्स हो जाएगा भैया आपका, 6 ही होगा ना, 6 ही होगा, सही है सही है। क्या आंसर आ जाएगा 24 6 30 विद द राइट आंसर। 333 इंटू 6, तो देखो जरा इसमें क्या करना है, आप 3 से 6 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या आएगा 18। अब 1 से कराए ना, 2 बचे हुए नंबर रह गए, 2 बचे हुए नंबर रह गए, तो मतलब 2 बार इनका सम कर दीजिए, 1 + 8 9, 1 + 8 9, क्या आ गया 1998 वुड बी द राइट आंसर। समझ में आई ये अप्रोच, तो इसका आंसर जल्दी बताओ, 555 गुणे 5 क्या होगा भाई, 5 5 25 कर लो, और 2 डिजिट छूटी है तो इनका सम भाई 5 2 7 5 2 7, ये रहा 27 75 1998। अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो इस क्वेश्चन को बेटा कैसे करेंगे। देखो बड़े से छोटे में जा रहे हो तो मतलब गुणा करा दोगे किससे, 5/18 से, और अगर हमें उल्टा आना हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो गुणा हम किससे कराते हैं 18/5 से। इतनी बात समझ आई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो 36 को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हमने कहा इसको गुणा मार दो 5/18 से, और 18 दूनी क्या होता है 36 होता है, और 5 दूनी क्या होता है 10, तो 10 आ गई हमारी मीटर पर सेकंड में वैल्यू। कहीं कहीं आप ये भी गलत कर देते हैं जो जल्दी, तो ये क्या कर, ये आपकी कुछ अप्रोचेज रही,
उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप ही लोगों के लिए सेशन है, बहुत अच्छी अच्छी कुछ ट्रिक्स मुझे लिखी जो मैंने एक पास करके आप लोगों को बताई है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो जाकर के लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में भी अपने शेयर करिएगा। थैंक यू।